जरूरी है। हम आपस में चाहे कितने लड़े, कितना कुछ हो, जब हमारे देश के ऊपर कभी कोई विपदा आती है तो हम सब एक इकट्ठा हो जाते हैं और वो हमारे देश की आन बान शान रहे। साथ ही हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गौरव भी उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने खुली छूट अपने डिफेंस के सभी लोगों को दी है, जिससे कि हमारा देश बिल्कुल अपने उसमें मजबूत रहे, कहीं पर कोई कमजोरी ना हो, कहीं से कोई ऐसे आदेश लेने की जरूरत ना पड़े कि किसी ने हम पे अगर अटैक किया तो हम आदेश लेने जा रहे हैं। और आर्मी में तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड की मैक्सिमम हमारी युवा आर्मी से ही जुड़े हुए रहते हैं। जरूरी है हम आपस में चाहे कितने लड़े, कितना कुछ हो, जब हमारे देश के ऊपर कभी कोई विपदा आती है तो हम सब एक इकट्ठा हो जाते हैं। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज के जो युवा हमारे इधर उधर भटक भी रहे हैं, कोई अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, नशे के बारे में आप जानते ही है कि कितना कुछ हो रहा है। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी के झूला घर पे और यहाँ पर एक हवन चल रहा है। हवन इसलिए क्योंकि एक श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद विपिन रावत जी को, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हवन किया जा रहा है यहाँ पर और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी अवसर पर हमारे साथ इस वक्त है मसूरी के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनिवाल जी। सर, कैसे देखते हैं सर आप विपिन रावत जी के कार्यकाल को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा उत्तराखंड, पहले तो मैं उत्तराखंड को प्रणाम करता हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे महान सपूत निकले हैं, चाहे वो प्रशासनिक उसमें हों, चाहे वो डिफेंस में हों, चाहे कहीं पर भी हों। उन्होंने अपने झंडे गाड़े अपने काम के, अपने काम की क्षमता से। आज हम ऐसे सपूत को यहाँ पर हवन और श्रद्धांजलि अर्पित करने पुण्यतिथि पर, जिसने इस देश की कमान प्रथम चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, वो हमारे विपिन रावत जी, और यहाँ पौड़ी के हैं। तो इसके लिए हमें गर्व है कि हमारे उत्तराखंड का ऐसा सपूत जिसने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। नए युवा हैं, उनको मोटिवेट करते हैं इस तरह के लोग, इस तरह के देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ चाहे वो मोटिवेट हो या ना हो, एक बार अगर आप किसी डिफेंस सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डिफेंस सर्विस, अपने आप देश के लिए जज्बा बाहर उमड़ के आता है। हम कभी भी, एक भारतीयों में ये ज़रूरी है, हम आपस में चाहे कितने लड़े, कितना कुछ हो, जब हमारे देश के ऊपर कभी कोई विपदा आती है तो हम सब एक इकट्ठा हो जाते हैं। और आज जो हमारी मिलिट्री है पूरे विश्व की, मेरे ख्याल से आज पूरे विश्व की नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पे तो खड़ी है। जो हमारी ताकत है, हमारी सैन्य ताकत है, वो आज विश्व के अंदर सबसे बड़ी है। और इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने खुली छूट अपने डिफेंस के सभी लोगों को दी है, जिससे कि हमारा देश बिल्कुल अपने उसमें मजबूत रहे, कहीं पर कोई कमजोरी ना हो, कहीं से कोई ऐसे आदेश लेने की जरूरत ना पड़े कि किसी ने हम पे अगर अटैक किया तो हम आदेश लेने जा रहे हैं। आज खुली छूट सरकार ने दी है, उसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सपूतों को भी जिन्होंने, जो शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। की बात लेना क्यों बनाने का बात है। भाई आज और खड़े हो पशुभ्यः विस्मानि देव सवितदुरितानि पराशुभः यद्रं दन्त आशुभः। ॐ गणानां त्वा गणपतिं गवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे। वसौ मम आहमजानि गर्भधम त्वमजाशि गर्भधम्मः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्यनः सशस्तस्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवाशनिम्मः। श्रीमन्महागौरी गणेशपिताभ्यो नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, गणेशभ्यां नमः, सत्यपुत्राभ्यां नमः, मातापिताभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः।
अभी हमें जैसे हमें बताया शहीद समारोह यहाँ पर चल रहा है, हवन चल रहा है। ये है CDS विपिन रावत जी के। सर कैसे देखते हैं आप उनका कार्यकाल? हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ है मसूरी नगर पालिका के पार्षद अमित भट्ट जी। तो सर कैसे देखते हैं आप उनका कार्यकाल? देखिए, उनका कार्यकाल तो अविस्मरणीय रहा ही रहा है और वो हमारे देश की आन बान शान रहे हैं। साथ ही हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गौरव भी उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि तीनों सेना के प्रमुख के रूप में पहली नियुक्ति CDS के रूप में उनकी हुई थी और CDS से पहले थल सेना प्रमुख के रूप में भी उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक किया है। और हमें इस चीज़ का हमेशा गौरव रहता है कि थल सेना हो या अन्य पदों में हो, हमारा उत्तराखंड हमेशा ही सर्वोच्च योगदान देता रहा है। और आर्मी में तो हम जानते ही है कि उत्तराखंड की मैक्सिमम हमारे युवा आर्मी से ही जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए हमारे मन में हमेशा ध्येय रहता है कि आर्मी से जुड़े हुए और जितने भी देश से जुड़े हुए कार्यक्रम है उनको करना चाहिए। यही देखते हुए हमारी संस्था पौड़ी गढ़वाल विकास समिति और अलकनंदा मंदाकिनी समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से विपिन रावत जी की श्रद्धांजलि हेतु शहीद स्थल पर हवन किया जाता है, उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित करके उनको याद किया जाता है, नम आंखों से भी लोग उन्हें याद करते हैं और उसके बाद फिर हम प्रसाद वितरण करते हैं, जिससे कि लोगों तक उनका मैसेज पहुंचाया जा सके। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के जो युवा हमारे इधर उधर भटक भी रहे हैं, कोई अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। नशे के बारे में आप जानते ही है कि कितना कुछ हो रहा है। अगर हम देश की बड़ी बड़ी विभूतियों के बारे में, अपनी सेना के बारे में और अपने सेना के लिए शहादत देने वाले लोगों के लिए जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम से हमारे युवाओं के अंदर सेना से और देशभक्ति से जुड़ने का एक अलग ही उनके मन में जोश आता है। और हमारा मुख्य यही है कि उनकी आत्मा को शांति भी मिले और उनकी किए हुए कामों को देखते हुए और हमारे सेना को गौरव को देखते हुए हमारे मसूरी के युवा, हमारे देश के युवा लगातार सेना के साथ और देश के साथ लगातार देश के गौरव के साथ जुड़े रहें। यही हमारा मेन ध्येय होता है इन कार्यक्रम को करने के लिए। थैंक यू सर, हमसे बात करें। थैंक यू सर।